बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, या इसी को हम बोल सकते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। बोर्ड एग्जाम के साथ देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम लोग इस बात पर स्टडी करेंगे आखिरकार कमर्शियल बैंक किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन करता है। इस पर जाने से पहले आगे कुछ एजेंशन हैं, उन एजेंशन को ध्यान देना जरूरी है। पहला एजेंशन ये है कि हमारा जो इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम बहुत ही मजबूत है और लोगों को ट्रस्ट उस बैंकिंग सिस्टम में बना हुआ है। दूसरा ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सभी के सभी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देना है, जैसा कि आप इसके पहले भी स्टडी कर चुके होंगे कि डिपॉजिट 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट। तो यहां पर प्राइवेट डिपॉजिट मतलब ये है कि जो पब्लिक जो पैसा जमा करता है कहां पर, कमर्शियल बैंक में, जो फर्स्ट हैंड डिपॉजिट होता है वो हमारा प्राइवेट डिपॉजिट होता है। लेकिन यहां पर एक बात है कि आखिरकार जो जनता से, जो पब्लिक से जो डिपॉजिट ले रहा है तो वो क्या करेगा पैसे का। तो स्वाभाविक सी बात है, कमर्शियल बैंक का मेन काम तो यही है कि लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरा है कि एडवांसिंग लोन। तो जो पैसा देता है वो कहीं ना कहीं वो लोन के रूप में ही किसी को दे देता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लोन दिया जाता है वो सीधे इन कैश नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके लिए जो कमर्शियल बैंक है वो एक अलग से अकाउंट खोलता है और उस अकाउंट में उस लोन के अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है। तो जो डिपॉजिट होगा, लोन के आधार पर जो डिपॉजिट होगा वो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट फर्स्ट हैंड डिपॉजिट है, सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब लोन के आधार पर जो डिपॉजिट क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। हम क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक को समझने के लिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये हम मान के चलते हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट, मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट हमारा 10,000 है, ठीक है, अब 10,000 है। यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो बैंक है अपने एक्सपीरियंस से उसको पता होता है कि आखिरकार कितने लोग अपने मनी को विड्रॉ कराएंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि जितने भी डिपॉजिट करने वाले हैं, चाहे वो सेकेंडरी डिपॉजिट हो चाहे प्राइमरी डिपॉजिट, उनको पता होता है कि जो पैसे जमा है सभी लोग एक साथ एक समय पर नहीं जाने वाले हैं। कोई पहले आया, कोई 1 साल बाद आया, कोई 6 महीने बाद आया, तो उनको पता होता है। तो इसलिए उनके एक्सपीरियंस के आधार पर वो दिन प्रतिदिन के जो काम है उनको पूरा करने के लिए एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व अपने पास रखते हैं, और बाकी का जो अमाउंट है वो लोन के रूप में दे देते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि रिक्वायर्ड रिजर्व ये हमारा प्राइमरी डिपॉजिट है, दूसरा है हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व, मान लीजिए है 20%। आपने देखा होगा, मैं एग्जाम रिक्वायरमेंट से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं बुक में LRR का बात किया जा रहा है, कहीं CRR का बात हो रहा है, कहीं SLR का बात हो रहा है। तो लेकिन है तो वो भी जो CRR हो चाहे SLR हो चाहे CDR हो, सभी के सभी इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। तो इसलिए हम उस पर नहीं जाकर हम उसको आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि रिक्वायर्ड रिजर्व में CRR, SLR, CDR सब इसमें इंक्लूड है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 एजेंशन है, प्राइवेट डिपॉजिट 10,000, रिक्वायर्ड रिजर्व 20%। तो हम इसको एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम लिखेंगे स्टेज, दूसरा लिखेंगे डिपॉजिट, तीसरा लिखेंगे रिक्वायर्ड रिजर्व,
या मिनिमम रिजर्व भी कर सकते हैं इसको, रिजर्व जो कि 20% है। तो यहां पर कितना लोन ले रहा है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर रहा है, हाँ कंजम्पशन। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट। राउंड फर्स्ट में सबसे पहले क्या है कि पब्लिक बैंकिंग सिस्टम में ऐसा डिपॉजिट कर रहा है 10,000। इनिशियल है मतलब ये प्राइमरी डिपॉजिट है, पीडी मतलब प्राइमरी डिपॉजिट। अब क्या करेगा कि उसको पता है कि दिन प्रतिदिन रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 20%। तो 20% 10,000 का 20% कितना होगा 200 और 2000 का अपने पास रिजर्व रखेगा, बाकी बचे कितने 8,000 वो लोन दे देगा। अब 8,000 है तो जैसा बताया कि वो इन कैश नहीं देता है, बल्कि उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है और उस पैसे को उसमें जमा कर देता है। ये भी एक तरह से डिपॉजिट है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये पैसा कहाँ आ गया तुरंत, फिर डिपॉजिट आ गया 8,000। ये हमारा क्या है सेकेंडरी डिपॉजिट। अब 8,000 का 20% कितना होगा 1,600। बाकी कितना बचा 6,400। ओके, फिर दोबारा क्योंकि उसको पता है कि एक साथ लोग आए तो है नहीं, तो इसलिए वो लोन देगा किस रूप में देगा, कैश से नहीं देगा, बल्कि दोबारा उसके लिए एक डिपॉजिट होगा क्रिएट होगा जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट ही होगा। ये उत्तर यहां पर आ गया, सेकेंडरी डिपॉजिट से। फिर उसी का 20% 1280 रिक्वायर्ड है, उसको अपने पास रखेगा। बाकी का जो लोन जो बचेगा उसका एक पोर्शन वो लोन के रूप में देगा। कितना होगा 0, 2, 1, 4। ठीक है, ये इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलेगा पूरे ये राउंड फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड थर्ड चलता रहेगा एंड जब तक ये भी 0 चलता रहेगा। मानी ये जो ग्रेजुएशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो टोटल जो रिक्वायर्ड रिजर्व है उसका जब हम सम ऐड करेंगे वो प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं मिलता है। द टोटल सम ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, तब जाके वो ग्रेजुएशन वहां पर रुक जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मतलब क्या है, जस्ट इसी के बराबर है 10,000। लेकिन अब इसको जोड़ना तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, टोटल मनी क्रिएशन इज इक्वल टू 1/RR मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। ओके, तो 1/RR 20% है, यहां पर 20% मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी कितना है 10,000 कितना हो गया। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 20% मतलब क्या 1/20 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इक्वल टू 100 100 ऊपर जाइए 20 है काट देंगे 5 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय
10,000 इक्वल टू 50,000। तो टोटल मनी क्रिएशन कितना हो गया? 50,000। तो यहाँ पर टोटल मनी क्रिएशन कहो, चाहे टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कहें, चाहे क्रेडिट क्रिएशन कहें, बात एक ही है। तो कितने डिपॉजिट हैं, कितना क्रिएशन हुआ डिपॉजिट? तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 रुपया जो है टोटल। टोटल मतलब क्या कि इसमें इनिशियल डिपॉजिट मतलब प्राइम डिपॉजिट भी आ गया और साथ ही साथ सेकेंडरी डिपॉजिट भी आ गया। लेकिन यहाँ पर लोन कितना दिया जा रहा है, मतलब एक नेट क्रेडिट क्रिएशन कितना हो रहा है। तो नेट को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? टोटल नेट, इसका फार्मूला क्या है, इसको देख लेते हैं। नेट क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट क्रिएशन माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। तो कितना हुआ हमारा टोटल क्रिएशन? 50,000। रिक्वायर्ड में कितना हो गया? 10,000। ये हो गया हमारा 40,000। तो नेट क्रेडिट मतलब कितना लोन दिया गया, तो हमको निकल गया 40,000। तो इस टेबल से हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि इनिशियल डिपॉजिट तो सिर्फ 10,000 है, प्राइम डिपॉजिट 10,000 है, लेकिन इस 10,000 के आधार पर वो 50,000 के बराबर का मनी क्रिएशन कर दिया। मतलब कि 10,000 के आधार पर वो एक्स्ट्रा 40,000 का मनी क्रिएशन किया। किसने? कमर्शियल बैंक ने। तो इस प्रकार से एक तरह देखा जाए तो ये मनी सप्लाई का एक सोर्स है। कौन? कमर्शियल बैंक। एक तरह देखा जाए तो मनी सप्लाई का भी एक सोर्स है। तो मनी सप्लाई के 3 सोर्स होते हैं। एक हो गया आरबीआई जो कि न्यू करेंसी इश्यू करता है, दूसरा है गवर्नमेंट जो कि कॉइन्स बनाते हैं, 1 रुपए के नोट बनाते हैं। तो ये हमारा मनी है। लेकिन कमर्शियल बैंक जो बोलते हैं कि ये मनी सप्लायर है, तो कैसे मनी सप्लायर है? तो हम ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इसी प्रोसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक मनी सप्लायर का भी काम करता है, वो क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो आगे वाले हम जब बनाएंगे वीडियो तो उसमें हम देखेंगे कि आखिरकार इस, क्योंकि तीनों लोग मनी क्रिएशन कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे स्थिति में इसका इकोनॉमिकल बेस का इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं, एक्स्ट्रा क्या वही है कि जो हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो जो लोन देती है 2 के लिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा कंजल्सन के लिए। इन्वेस्टमेंट कंजल्सन आई से लिख दे या सी से लिख दे। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? जब हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है गुड एंड सर्विस क्रिएट होगा, उनका क्रिएशन होगा, मतलब गुड्स और सर्विस का सप्लाई बढ़ेगी। इससे क्या हो गया? हमारा सप्लाई इकोनॉमी का जो सप्लाई साइड है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन केवल सप्लाई से काम चलेगा नहीं, इसके अलावा हमको क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए लोन दिया जा रहा है। तो कंजम्पशन के लिए मतलब लोग क्या करेंगे? उस लोन से मार्केट में जाएंगे और डिमांड करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? डिमांड भी बढ़ रहा है। एक तरफ सप्लाई बढ़ रही है, एक तरफ दूसरी डिमांड बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी जो है धीरे धीरे क्या करेगा? प्रोग्रेस, ग्रोथ करेगा और धीरे धीरे हमारा इनकम भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक का हमारे इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इस साथ साथ ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये जानना बहुत जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू।